टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं खेसारी भैया की लाइव वीडियो, जो कि फेसबुक पे वो कल लाइव आए थे। एंड उनका जो नेपाल वाला शो हुआ था और एक तरह से पोस्टपोन भी नहीं हुआ, कैंसिल ही हो गया। और वो भी इतनी बुरी तरह से जो कैंसिल हुआ है, वो इतना मतलब प्रोसेस खराब था, क्योंकि उनकी जो स्कॉर्पियो जलाई गई वहां पे इतना ज्यादा उनका नुकसान हुआ, उनकी इमेज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, एक तरह से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। एंड ये नहीं पता मेरे को ये वाली जो लाइव में वो किस लिए लाइव आए हैं, क्योंकि जो लास्ट वाली लाइव देखी थी हमने वो अपने उसके लिए लाइव आए थे कि नेपाल में जो शो हुआ उनकी वजह से कैंसिल हुआ। वो पहुंच चुके थे टाइम पे, क्योंकि जनता को लग रहा था कि खेसारी भैया नहीं पहुंचे वहां पे, बट वो ऑलमोस्ट वो लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे, सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी। और वो सब उन्होंने बता ही दिया था कि पूरी गलती किसकी। अगर आप लोगों ने लाइव देखी हो तो आप अगर नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। बट आज हम जो लाइव देखने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे किस लिए लाइव आए हैं, क्या हुआ है ऐसा कि मतलब उनको इतनी लंबी लाइव आनी पड़ी, क्योंकि कम से कम भी 23 से 24 मिनट की उनकी लाइव है ये। और हम लोग ये वाली लाइव देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। लेट्स सी, पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं। नमस्ते, प्रणाम। नेटवर्क बाका अचानक से लाइव आई नहीं है ऐसे। ये 2-3 दिन से बहुत परेशान रहनी है रीजन की नेपाल के घटना से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचल हमें भी, जो उनके में हमार कोनो गलती ना रहे। और ओकरा बावजूद सब चीज हो गई, चली समय से पहले भाग से ज्यादा केहू के कुछ ना मिलेला, और ये पर हम विश्वास हमेशा कैले बने। और वही बीच में एगो हमार गाना रिलीज भइल वायरल म्यूजिक से, आशिक, जवना के हम पोस्ट तक ले ना कर पाऊनी, और जवना के हम शूटिंग आर्मेनिया में कैले रहनी। वो गाना से बड़ा विश्वास भी रहे, लेकिन ठीक बा चीज होला। लेकिन वो लोग जितना प्यार देता नहीं, आज एगो हमारा गाना भी रिलीज भइल बा आदि शक्ति से भी। झगड़ा 100 मिलियन से ऊपर बना दिया, 108 मिलियन एक महीना में, 108 मिलियन एक महीना में। मुझे लगता है कि आपका प्यार अगर नहीं होता ना, तो शायद मैं इस दुनिया से कब के चला गया होता। ऐसा 4 गाड़ियां को फूंक दिया गया, स्टेज पे इतनी सारी पंगे हुए, मुझे इतने कष्ट हुए, लेकिन इंडस्ट्री से मुझे 2 आदमी के अलावा किसी का कॉल नहीं आया, और ना ही किसी ने पूछा, चाहे ना ही किसी ने प्रतिक्रिया दी। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं है। देखिए, प्रोफेशनली इंसान को एक दूसरे से द्वेष रहता है, मैं समझता हूं इस बात को कि चलो यार, प्रोफेशन में हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन होता है कि नहीं यार मुझे आगे रहना है, मुझे आगे रहना है। वो जरूरी भी है कि आपको कंपटीशन एक दूसरे को देना है, तो भाई वो कंपटीटर के हिसाब से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज़्यादा था, सो नहीं पा रहा था मैं घबराहट हो रही थी मुझे, मैं काम नहीं कर पा रहा था। आज आया हूँ काम करने, तो सो नहीं पा रहा था आदमी, और तकलीफ हो रही थी कि नहीं यार, मेरे वजह से उस जनता को तकलीफ हुआ। जब मैं उसमें जनता का भी कोई दोष नहीं है, उसमें सरकार का भी मैं दोष नहीं बोलूँगा, वहाँ के प्रशासन को भी दोष नहीं बोलूँगा। ये ऑर्गेनाइजर के वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर वो पहले से पता हो जाता तो शायद आदमी जाकर भी वहाँ बोल देता कि भाई हम लोग स्टेज पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रशासन का पंगा है, कोविड की वजह से चीज़ें। बट ठीक है, वो चीज़ें हुई है, सबके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज़ मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ, बट मुझे तो पर्सनल लेवल पे ले लिया गया है। और पूरी इंडस्ट्री, 2 लोगों के अलावा, अमरपाली जी ने मुझे फ़ोन किया था कि दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं,
उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा दिनेश हाल लाल चाल यादव तो पूछा। बहुत अच्छे। विजय लाल यादव जी, माननीय हमारे कवि जी, एक दो प्रोड्यूसर जो थे मेरे जो अपने हैं, उन्होंने भी मैसेज किया। बट उसके अलावा मुझे किसी ने एक मैसेज तक नहीं किया कि यार तुम ठीक हो कि नहीं हो, ये गलत है कि सही तो है। गलत है, भाई बहुत गलत है। अब आज से मैं न्यूट्रल हूँ, और मैं किसी के लिए भी अगर इंडस्ट्री में मैं अगर पोस्ट ना करूं, या मैं किसी के लिए अगर इंडस्ट्री में किसी के लिए अगर कुछ ना बोलूं, तो प्लीज़ आप दिल पे मत लीजिएगा। सही बात है। आप लोग दिल पे मत लीजिएगा कि खेसारी ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं एक बार नहीं, मेरे साथ ये कई बार चीज़ें हो गई, घटने होते रहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई मदद मुझे मिलता नहीं है। तो अगर मैं इंडस्ट्री के लिए भी अगर किसी के लिए कुछ ना बोलूं, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको दिल पे ना ले लिया, अनाथा मत लीजिएगा कि खेसारी ऐसे क्यों नहीं बोले, उनको बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे दुख में कोई नहीं रहता है, मेरे जनता के अलावा, मेरे भगवान स्वरूपी जनता के अलावा मेरे दुख में कोई नहीं रहता। साथ हम लोग पहला, और आप लोगों ने 3 घंटे में 1 मिलियन, शायद कि 3-4 घंटे, 3-4 घंटे में 1 मिलियन होली का गाना मेरा आप लोगों ने सुना, और उसके लिए दिल से थैंक यू। कौन सा गाना और है? कोई मुझे नहीं, पता। आप सब हमारे साथ हैं, तो मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो मुझे नहीं लगता है। और कोई नहीं, हमारी इंडस्ट्री के लोग जहाँ भी रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें। और इंडस्ट्री के लोग, सब लोग वैसे नहीं हैं, बट पता नहीं कुछ दिनों से कुछ लोग जो अपने हो भी नाराज, उसका वजह मैं नहीं बता सकता क्या है नहीं है। बट 2 दिन से मैं बहुत तकलीफ़ में था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो दृश्य देखने के बाद किसी को प्रॉब्लम होगी। मेरी शजिंदा से लेकर, ठीक है, मेरे 4 स्कॉर्पियो को आग लगा दिया गया। वो छोटा हादसा नहीं था, वो खरी, ठीक है, वो चीज़ें होती रहती है। लेकिन एक गिल्टी होता है ना कि मैं जिस समाज का, मैं 2 पैसे कमाता हूँ, जहाँ से लोगों का मनोरंजन कराता हूँ, जहाँ से भोजपुरी के बारे में सोचता हूँ, अपने भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता हूँ, वहाँ से तो एक प्यार इंसान को, ठीक है, बात विवाद किससे नहीं होता है, चीज़ें होती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली है, बट मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री मुझे पर्सनल लेवल पे भी ले चुकी है कि हाँ, खेसारी को सब मिल के ख़त्म कर दो, तो जाको राके साया मार सके ना कोई। इस धरती पे मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, जाऊंगा भी तो शायद कुछ लेके नहीं जाऊंगा। बट मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे दिमाग में रख लिए हैं। बट कोई नहीं, मुझे जनता पे विश्वास है, और मैं चाहता हूं कि 9 नंबर ट्रेंडिंग पे चल रहा है मेरा आशिक, उसको इतना प्यार दे दीजिए। आज प्रमोशन कर रहा हूं मैं, उसको इतनी मोहब्बत दे दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए, इतना आशीर्वाद वायरल को दे दीजिए कि ऐसे ही वायरल हो जाए। ट्रेंडिंग पे चल रहा है, और आप सबका प्यार और आप सबकी मोहब्बत है कि आप मेरे दुख में भी साथ रहते हैं, और सुख में भी हमारे हमेशा साथ आप लोगों ने दिया है, और आपके ही आशाओं पे मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। और मुझे लगता है कि अब आपके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। अब देखता हूँ कि सारे स्टार मिलकर किसी स्टार को चलाते हैं, कि सारे जनता मिलकर एक अपने बेटा को चलाता है। ये आप सबका है। बहुत सारी होली के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। कल भी एक होली छूट रहा है मेरा, और बहुत खतरनाक गाना, वायरल गाना छूट रहा है मेरा, जो कि बहुत वायरल था। आप सबके बीच में वो छूटेगा, तो कोशिश हमारी रहेगी जी मैं आप सबके मनोरंजन के लिए जीऊँ। और इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद कि आप लोगों मेरे दुख में मुझे याद नहीं किए। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि अब तुम लोग आशा मत करिए कि हम तारों के बारे में कुछ बोलब। अब तू लोग मरियो जीवो तो ना बोलब, जिंदा के तो बातें अलग बा। इसलिए कि मैं मरते मरते आया हूँ वहाँ से, और कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी
प्रशासन का लेटर देखा और ऐसे कैसे भूल चूक हो सकती है। कितने बड़े सी हैं आप। प्रशासन का लेटर अपने सर पे चिपका के चलूँगा मैं 24 घंटा। जब 2 दिन पहले ही मुझे लेटर मिला कि हाँ प्रशासन का ऑलरेडी हाँ की परमिशन है, तब जा गैला के बाद फिर हो जी देखी जब ऑलरेडी हमारा मिल गई बा तो हम गैला के बाद जी काहे खातिर देखी भाई। गजब सी बड़ा मोहब्बत में इतना पागल हो जी सर तनी के हैं। ऐसे किसी की मोहब्बत में पागल मत हुई कि आप कुछ भी बोल दीजिए और हम बर्दाश्त कर लेंगे। तरह मौसा के हो देख ला प्रशासन के लेटर 2 दिन पहले हमारे मिल रहे तार मौसा जी दिले बड़े का मुंह खोलवाए पे हमारे मजबूर कैले बड़ा लो तू लो। सब सी वाला काम छोड़ दलो यार। अब नहीं बोलो तारा लोग तो तारा लोग मूड़ी पर चढ़ के लगला तांडव करे। हम अपना दुख से परेशान बनी, हमारी जान जाने से बची, हमारे लोगों की जान जाने से बची, और आपको मज़ा आ रहा है मेरे बारे में कुछ उल्टा बोल के। हाँ शर्म नहीं आती है आपको बोलने में कि कोई आपका बेटा, आपकी भाषा का बेटा जाकर वहाँ और कैसे कैसे अपने जीवन को बचाया, अपने लोगों को बचा कर लाया वहाँ से। गाड़ी फूकी गई या बर्बाद हुआ वो मायने नहीं रखता है। लोगों की ज़िंदगी बच के आई उस भीड़ से जिसमें उसमें पब्लिक का कोई दोष नहीं था। मैं जनता का कोई दोष नहीं, नेपाल की जनता को मैं भगवान मानता हूँ कि उनमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष किसी और का था और उसकी भुगतान हमें करनी पड़ी और जनता को भुगतना पड़ा। और उसमें आप कुछ लोग हैं जो उनको मज़ा आ रहा है। मत लो मज़ा यार। हम जो हम मज़ा ले बना वो दिन सज़ा बन जाए तरह लोग खाती तो हमारे के हम जहाँ मज़ा लेते नहीं वही जिले दलो काहे के हमारे तू लो फालतू में मतलब के मजुरा उतर भाई। हम मज़ा नहीं लेना चाहते हैं। किसी के दुख में तो आप लोग मज़ा मत लीजिए। मेरा कहना हुआ है आपको जो बोलना है बोलिए। मैं कहाँ किसी का प्रतिक्रिया करता हूँ या किसी को बोलता हूँ। हाँ ज़्यादा जब हद से ऊपर होता है तो भी मेरा पारा गर्म होता है और बाद हम हूँ गर्म होइले। ओकरा पहले हम ना होखी। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाला कुछ तबे हमार मुँह खोलेला। ओकरा पहले अब हमारा से ज़्यादा मुँह खोले वाला केहू धरती पर ना होई। कलाकार बंधु में हम खोलब तो खोलिए दे तू लो जानता रह। तो ऐसे अच्छा बा कि कम से कम अगर किसी के दुख हो ना तो उसमें मज़ा कोई भी ना ले, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुख में तो मज़ा मत लीजिए। अपनी बातें रखने की जरूरत। हाँ किसी को दोषी अगर किसी को मार्केट से तारा बस के बाद बा मार्केट से उखाड़ दे हाल हैं तार पापा तो उखाड़िए ना पावेले तू उखाड़ दे बा तो कोनो जरूरत नहीं खे क्योंकि प्रतिक्रिया देहला के। दुख में किसी का आज क्रोध हुआ मुझे कि मैं आज 2 दिन से हम लोग कैसे कैसे अपने जान को बचा कर वहाँ से आए जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। 2 लड़कियों को बेइज्जत कर दिया गया उस स्टेज पे और उसमें आप सब मज़ा ले रहे हैं। आप ठीक है मैं यार इंडस्ट्री से मुझे आशाएं भी नहीं है। मत देना यार मुझे कोई बधाई मत देना। सॉरी मेरा बर्थडे आ रहा है मैं इंडस्ट्री से बोल देता हूँ कोई मुझे बधाई मत देना। मुझे नहीं चाहिए बधाई आपकी। आपके हैप्पी बर्थडे बोलने से मेरी ज़िंदगी बड़ी नहीं होने वाली है। मेरी जनता जितना प्यार करेगी उतना ही मैं बड़ा बनूंगा और मेरी ज़िंदगी मेरी जनता से चलती है। आप सबके बदौलत नहीं चलती है। आप मत देना। हैप्पी बर्थडे आ रहा है मेरा एक बेटा है, मेरी एक बेटी है, उसका भी हैप्पी बर्थडे। आप सब मत बोलना प्लीज़। आपकी नहीं चाहिए आशीर्वाद मुझे अपने जनता का आशीर्वाद प्यार मुझे मिल जाता है। मैं उसमें बहुत खुश हूँ भाई क्योंकि आपने मुझे नहीं बनाया है, मेरी जनता ने मुझे बनाया है। तो आपसे आशाएं भी नहीं कर सकता और अब तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ आशाएं और किसी के रहमो करम मुझे नहीं चाहिए भाई। और यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं तो निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन कराया है कैसे कराया है उतना बेवकूफ़ तो नहीं हूँ मैं और ये जनता जानती है। ये सारी किसके इशारे पे चीज़ें चल रही है हो रहा है मेरे साथ जो भी हो। बट थैंक यू सो मच। झाको राखे साया मार सके ना बिना हरी कृपा तृण न डोले। बिना हरी कृपा के एगो पत्ता लेना हिला था। हमारा बाल बहुत मजबूत बा। बाल बुझत रहल ना बहुत मजबूत बाल बा हमार। इतना जल्दी ना उखड़ी के उसे। ऐसे आप कोशिश करिए। मैं मोहब्बत करता हूँ। आप मुझे उखाड़ने की कोशिश करिए मैं पौधे लगाता हूँ। अब आपके उखाड़ने में उतनी क्षमता मेहनत लगती है कि मेरे पौधे लगाने में मेरी एनर्जी ख़त्म होती है। हम दोनों मेहनत करते हैं। जो मुझे उखाड़ना चाहते हैं वो भी मेहनत करें। मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूँ अपनी जनता के बदौलत
अब यही लड़ाई अब हम लड़ेंगे, हम आप सबसे, जो हमारे पीछे जनता रहेगी और आप लोग सब लोग पूरा झुंड बना के आओ, उसके बाद देखता हूँ कौन कहाँ जाता है। ठीक है, कल भी एक गाना रिलीज हो रहा है भाई, और आशिक को इतना शेयर और इतना प्यार दे दो, वायरल को इतना सब्सक्राइब कर दो कि दुनिया को पता चले कि वो एक नंबर तुरंत आए। हमें आप सब पे विश्वास है, हमें इन कुछ लोगों का हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता था कि नहीं यार, विवाद बाद में चीज़ें होती है और लोग भूल जाते हैं और लोग सोचते हैं कि नहीं, और हर आदमी अपने प्रोफेशन में एक दूसरे का दुश्मन होता है, बट पर्सनली लेवल पे है धन्य है यार, हाँ धन्य है। कोई बात नहीं, अब आप सब भी आशाएं मत रखिएगा। मरियो जी बोलू तो तार लोग के ना कहब कि नहीं गलत भइल बा, पक्का, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी 2 दिन सिर्फ मौत की तरह काटा हूँ। मैं अपने बच्चों को पीटते हुए लाइव में देखा, मैं नहीं गया था, वो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, मैं रोया हूँ 2-3 दिन से, सिर्फ रो ही रहा हूँ, घबराहट हो रही है, सो नहीं पा रहा हूँ, बट कोई नहीं। लेकिन एक आदमी का, हाँ 2 आदमी ने मुझे कॉल किया तो मुझे अच्छा लगा, जो कोई मेरा अपना है, बट कोई नहीं। नाइस, धन्य हैं आप लोग। भगवान सरस्वती ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया यार, जिनके पास आत्मा ही नहीं है, जिनके पास दिल ही नहीं है। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के पास संगीत के लायक नहीं है आप लोग। सॉरी अगर किसी मेरे बातों से बुरा लग गया हो तो 5 बार सॉरी बोल रहा हूँ। फिर कोई लाइव आकर मुंह मत फाड़ना, नहीं तो तुम लोग लाइव आकर अब लगते हो मुंह फाड़ने, तो मुंह मत फाड़ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। अब लाइव आके पहले सॉरी बोल दिया हूँ, अब फिर दोबारा आके ना प्रतिक्रिया ज़्यादा मत फेंकना, ठीक है भाई, और मत देना तुम लोग यार, मुझे ये सब मत देना यार। आपकी रहमो करम पे मुझे नहीं चलना है, मेरी जनता मुझे अपने रहमो करम पे इतना पाल के रखी है। अब लड़ाई आपकी और हमारी नहीं है, आपकी और जनता की है। हम तो एक बेटा हैं, लोगों के गोद में रहना चाहते हैं और गोद में ही रहेंगे यार। अच्छा है, गोद में रहेंगे तो शायद बेटा बन के रहेंगे, और मैं बेटा बन के ही रहना चाहता हूँ। और मैं इतने सारे लोगों का बेटा हूँ, तो 2 4 5 10 लोगों के बेटा ना ही बनौला, भाई ना बनौला से हमारे का उखड़ेगा ना उखड़े कुछ। इसलिए कोनो बात ना भाई, आप जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारी शुभकामना आपको आखिरी जा रही है। तो गाइस सभी हम लोगों ने खेसारी भैया की लाइव देखी, और लाइव में देखो कितना बहुत ज्यादा सैड है ये, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा, मतलब इतने दिल से दुखी है। 2 दिन से मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब रोए जा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मतलब जो इनके साथ बंदे थे, या फिर जो वो लड़कियां थी, माही और मनीषा शायद उनका नाम है, जो डांसर है, वो डांस करती है जो खेसारी भैया के साथ स्टेज शो पे, तो उनको ही मतलब एक तरह से चोट पहुंचाई गई है, उनके साथ में बदतमीजी की गई है। और इसमें ये तो बात सही है कि जनता की कोई गलती नहीं है, और जिनकी जो गलती है, जिनको इन्होंने मतलब इनडायरेक्टली वे में भी और डायरेक्टली वे में बोला है, ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री को 2-4 बंदों को छोड़ के, तो इन्होंने सही बोला है एक तरह से। अगर आप लोग मतलब जब बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है कोई चीज, उसके ऊपर तो मतलब आप चलते रहते हो कि हाँ सही है, बढ़िया, अपना अपना वाह करते रहते हैं, बट कुछ गलत होता है उस टाइम पे पता चलता है कि रियल में हमारा कौन है असली और कौन नहीं है। तो ऐसे ही खेसारी भैया को भी पता लग गया है, और उनको पता है कि मतलब कोई नहीं है रियल, वैसे जनता को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, और जनता को ही भगवान मानते हैं, और हम लोग खेसारी भैया से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बात सच है। तो आप लोगों को लाइव कैसी लगी, और ये मतलब सही बोल रहे खेसारी भैया की, एक तरह से जो इनके गाने आए हुए हैं उनको एकदम ट्रेंडिंग में लेके आ जाए, नंबर 1 पे। जो बाकी वाले गाने भी बताए इन्होंने कि झगड़ा 108 मिलियन पे पहुंच चुका है, तो काफी मतलब फेमस हो रहे हैं, और नया गाना आएगा खेसारी भैया का, तो देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। और आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगता है वो मेरे को जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और ओमिक्रॉन चला हुआ है तो पक्का मास्क लगाइए, क्योंकि मैं खुद भी बीमार हो गई थी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।